बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़िक्र व अस्कार। जब भी आपको किसी ऐसे गुनाह का ख़याल आए जिसे आप छोड़ना चाहते हों तो फ़ौरन अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दें। उठते बैठते सोते जागते अल्लाह का ज़िक्र करें और कसरत के साथ करें। शैतान कभी भी उस दिल में दाखिल नहीं होता जो दिल अल्लाह को सुबह और शाम याद करता है। और जब इंसान बार बार अपनी ज़बान और अपने दिल से अल्लाह को पुकारता है तो उसका नफ्स इसे वरगलाना छोड़ देता है और सारी बुराइयां उसके सामने घुटने टेक देती हैं। अल्लाह को याद करने से दिल बहुत मजबूत हो जाते हैं और फिर ये दिल किसी के भी बहकावे में नहीं आते। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की याद को शामिल कर लें, बस फिर देखें आपको भी गुनाह भूल जाएंगे और आपका दिल यूं शफाफ और पाक हो जाएगा जैसे किसी गुनाह से कभी आशना ही ना रहा हो। उसके लिए आदत बदलना। गुनाह को छोड़ने के लिए सबसे अहम मरहला अपनी आदत को बदलना होता है। अब एक आम ही मिसाल है कि अगर आप रात में देर से सोएंगे तो सुबह को फजर की नमाज के वक्त आपकी ना तो आँख खुलेगी और ना आप में इतनी हिम्मत होगी कि आप बिस्तर से उठकर नमाज पढ़ सकें, और यूं आप इस वक्त नमाज के वक्त सोए रहेंगे और फिर उन्हीं के बाद भी जब देर से उठेंगे तो फिर रात में कहाँ जल्दी नींद आएगी, और ऐसे फिर आपकी रूटीन में आपकी ये आदत शामिल हो जाएगी और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब वक्त से एक गुनाह नहीं छोड़ेंगे तो वो गुनाह आहिस्ता आहिस्ता आपका वजूद का हिस्सा बन जाएगा और फिर जैसे रात देर तक जाना नॉर्मल लगता था आपको वैसे ही वो गुनाह भी बार बार करना नॉर्मल लगेगा। जैसे आप में फजर की नमाज़ पढ़ने की हिम्मत नहीं रहती ना, बिल्कुल वैसे ही फिर नेकियां करने की भी हिम्मत ख़त्म हो जाएगी। सो अपनी आदतों को आहिस्ता आहिस्ता बदलने की कोशिश करें। एकदम से कुछ भी नहीं होता, वक्त के साथ साथ ही आप बुराई को छोड़ते हैं और अच्छाई की आदत डालते हैं। तो बस कोशिश करना भी नहीं छोड़नी, रोज़ अपने अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली लाने की और अपने अंदर एक अच्छी आदत पैदा करने की कोशिश किया करें। नाकाम हो जाएं तब भी घबराना नहीं है। पहली पहल कोशिशें हमेशा अपने साथ चोटें लेकर ही आती हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान दौड़ना सीख जाता है। सो अपने सुकून के लिए और अपने रब की रज़ा के लिए कोशिश करते रहना है और अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत के साथ रिप्लेस करते रहना है जब तक हो सके, जब तक ज़िंदगी रहे। गुनाह तस्लीम करना। गुनाहों को छोड़ने के लिए सबसे पहले ये तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है कि हम में गुनाह मौजूद हैं। अगर आप किसी गुनाह को छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इस गुनाह को कबूल करना सीखें और उस गुनाह को बार बार दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर जिस्मकाई करना बंद कर दें। गुनाह हम सब करते हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग उस गुनाह को महसूस नहीं कर पाते, इसलिए हम में से कुछ गुनाह कभी भी दूर नहीं होते और इसीलिए हम उन्हें बार बार दोहराते रहते हैं। आपको बस सबसे पहले ये मानना है कि हाँ मुझसे गुनाह हुआ है, ताकि आपका ज़मीर नादिम हो, क्योंकि तौबा की तौफीक उसी को दी जाती है जो ज़मीर से शर्मिंदा होता है, जो ये नहीं कहता कि फ़लाँ इंसान ने मुझे ये बुराई करने पर मजबूर किया था। अपनी गलतियों को ओन करना को सिखाने आई थीं, वरना तो फिर आप रोज़ एक ही गुनाह करेंगे और आप भी ख़ुद को नहीं बदल सकेंगे। तो सबसे पहले अपना मुहासबा करना है आपको, और उस मुहासबे में किसी भी दूसरे इंसान को ना तो बीच में लाना है और ना ही किसी दूसरे इंसान का सोचना है। बस कड़ी से कड़ी मिलाते जाना है उन गुनाहों की जो आप कर चुके हैं। फिर आपके सामने खुद ब खुद आया हो जाएगा कि आपसे कौन सा गुनाह क्यों हुआ और आपको उससे कैसे दूर जाना है। ये कबूल करेंगे कि मसला है तो ही आपका इसका हल निकाल सकेंगे। करते करते एक दिन ऐसा भी आएगा जब अल्लाह आपके दिल से की गई तौबा के बदले आपका इस दिल को गुनाहों से मोड़ देगा। तौबा इंसान को कभी भी रुस्वा नहीं होने देती, ना दुनिया में और ना ही आखिरत में। और जो लोग कसरत से तौबा करते हैं अल्लाह उनके लिए गुनाहों का छोड़ना आसान कर देता है। जज़ाकल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।